नेक्स्ट हेडिंग बोलना बेटे, बोलो रोशनी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम बोलते जाओ बस, खाली जल्दी बोलो, बस नाम टॉपिक का नेम बताना, बाकी मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, जल्दी बोलो। Yes, भैया टेलिंग। भैया एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बाद एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जिनको याद नहीं है, मीनवाइल आप आगे देख लो। इसमें हमने क्या डाला? सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और मैंने आपको बताया था कि एसिड कोई भी डलता है किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन के अंदर तो क्या तरीका है, या एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर H+ और HSO4- यानी कि H+ और रिमेनिंग पार्ट को तोड़ लेना। और मैंने कहा था इसका एक जुगाड़ याद रखना, इट सिंपली फॉलोज एडिशन जस्ट लाइक योर मार्कोनिकॉफ, मतलब इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या हुआ कि जिसमें जो एडेंडम है यानी कि जो नेगेटिव पार्ट है, इट विल गो टू द कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड एज वेल एज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि ये कहाँ जाना चाहेगा? ये इस कार्बन पर जाना चाहेगा। इस कार्बन पर कैसे जाएगा? जब ये वाला डबल बॉन्ड कौन शिफ्ट करेगा? ये डबल बॉन्ड ये वाला कार्बन शिफ्ट कर लेगा, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पर अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद कंपाउंड क्या फॉर्म कर लेगा ये बच्चों? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस पर भी आ गया HCH3, और इस पर आ गया हमारा HSO4। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस भैया। Yes, sir. रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू क्विकली, जल्दी से हैंड रेज कर लीजिए, समझ आ गया ये वाला पार्ट तो। ठीक है, गुड। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट हेडिंग क्या है? बोलो बेटे, नेक्स्ट हेडिंग क्या एडिशन है? ऑफ वाटर। वाटर। सेम स्टोरी वाटर के साथ, वाटर को भी हम क्या तोड़ देंगे? वाटर विल बी डिसोसिएटेड एज H+ एंड OH-। सेम स्टोरी ऑफ एडिशन, दिस OH- वुड लाइक टू गो इनटू दिस कार्बन, और जैसे इस कार्बन पर जाएगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3CH, यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. यस भैया। क्लियर टू ऑल? सभी लोग हैंड रेज करें, समझ आ गया तो। ये क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, इसके आगे की बात सुनिए अगर ये क्लियर हो गया तो। अगला क्या है? नेक्स्ट बोलो हेडिंग फटाफट। ऑक्सीडेशन। हाँ, ऑक्सीडेशन। H2O2 डाला है, बेसिकली दोनों जगह OH आ गया जहां पे, वही है ना ये। हमने एल्कीन में ऑक्सीडेशन कर दी, ठीक है। ये इस तरीके से H2O+O इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, और हम जानते हैं H2O+ ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? ये H2O2 बनता है, और H2O2 को तोड़ना कितना आसान है? 2 OH बन जाते हैं, हाँ या ना। तो जैसे ही इसके अंदर 2 OH बन गए ना, तो जहां जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे आप क्या अटैच कर दोगे? वहां पर आप अटैच कर दोगे OH को। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस भैया। इज इट क्लियर Yes, टू sir. एवरीवन? जल्दी से बोलिए। यस सर। H2O+O, O मतलब ऑक्सीडेशन हो गया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट मींस क्या हो रही है? इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और ऑक्सीडेशन में यहाँ मैंने कहा आसान ट्रिक, ये क्या बन गया देखा जाए तो H2O2, और H2O2 में कितने OH होते हैं? 2 OH होते हैं, एक OH इस कार्बन पर और एक OH इस कार्बन पर अटैच कर दो, डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड। एम आई क्लियर टू ऑल? रेज योर हैंड क्विकली, रेज योर हैंड। ये समझ आ गया सभी को अच्छे से? चलिए आगे की बात करते हैं। तो इसके बाद आ गया हमारा ऑक्सीडेशन भी कर लिया हम लोगों ने, इसमें प्रिपरेशन की बात होगी। ओजोन लाइसिस हमने कर लिया था, नहीं किया? नहीं सर। ओजोन लाइसिस नहीं किया था। चलो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखा रहा हूं, भूलना मत, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है
कि हमने क्या किया, हमने एक एल्कीन ले लिया, जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें डाला हमने क्या, O3 डाला। अब मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल ट्रिक सिखा रहा हूँ, भूलना मत कोई भी। जो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें जैसे ही O3 डाला, इसने ओजोनॉइड फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया? ओजोनॉइड। और ओजोनॉइड क्या होता है? ओजोनॉइड सिंपली एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन को हम इन्वॉल्व करने वाले हैं और एक नया कंपाउंड बनता है। बनाने का तरीका सिखा रहा हूं आप लोगों को। बनाने का क्या तरीका है? Am I audible? Am I audible बच्चों? आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. जो ओजोनॉइड बनाने का तरीका सीखो। ये डबल बॉन्ड गायब कर देना। क्या कर देना? जहां पर भी डबल बॉन्ड होगा उसे गायब कर देना। कर दोगे? डबल बॉन्ड गायब करने के बाद बाकी कंपाउंड ऐसे का ऐसे ही लिखो, CH3 CH डबल बॉन्ड गायब कर दिया, यहाँ लिखा CH2। अब इस O3 को एडजस्ट करना है इसके बीच में। कैसे? एक मंदिर का निर्माण करो, ये मंदिर की टॉप या झोपड़ी का निर्माण, झोपड़ी का टॉप और ये झोपड़ी के पिलर्स। क्या मेरी बात समझ आ गई? डायग्राम समझ आया? जल्दी बोलो, क्या Yes, तरीका, sir. क्या ट्रिक सिखाई है? डबल बॉन्ड को हटा देना और ये झोपड़ी सी बना देना। इस कंपाउंड का अगर कोई आपसे नाम पूछे तो ये 3 कार्बन का प्रोपीन था और इसमें क्या हो गया, ओजोन चला गया, तो ये बन गया प्रोपीन ओजोनॉइड। क्या बन गया? ये प्रोपीन ओजोनॉइड। क्लियर है? अब इसी प्रोपीन ओजोनॉइड को हम डिकम्पोज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। हमने इसमें जिंक और पानी डाला। इसकी आगे की कहानी और भी आसान है, मैं आपको सिखा रहा हूँ सिंपल ट्रिक। अब ये इस तरीके से आप इसके हाथ को काट दो, इस झोपड़ी के पिलर्स के साथ कार्बन को बाहर निकाल दो। सिर्फ एक ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है आप लोगों को, ऑक्सीजन ये वाला, ये फ्री रहेगा। इसको आप ले नहीं पाओगे, इसका यूज नहीं कर पाओगे, बाकी सब यूज में आ जाएगा। देखो ध्यान से, क्या बना ये बना CH3, ये रहा ये वाला CH, और ये जो O है ना, ये इसके साथ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो। कैसे बनेगा बताऊंगा अभी, डबल बॉन्ड हो। और ये वाला देखो, ये वाला है CH2, इसके साथ भी एक O है, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड हो। कितने लोगों को इतना समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। पहले जुगाड़ समझाओ, जुगाड़ क्लियर है हाँ या ना? Can you please repeat? यस आई कैन रिपीट। एक बार बाकी लोग बताइए, बाकियों को समझ आया? रेज योर हैंड जल्दी से, जिन्हें कंसेप्ट समझ आ गया। अभी दीपांशु, माही, रोशनी, समझ नहीं आया ये? विदुषी? No, sir. ओके मैंने कहा मेरी बातों पे ध्यान देना बस, बाकी सब भूल जाओ, केमिस्ट्री भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। जस्ट प्ले दिस रिएक्शन एज ए टॉय से खेल रहे हो तुम लोग। एक टॉय है जिसके अंदर डबल बॉन्ड है और इसमें एक नया टॉय ऐड करना है। जिस टॉय को ऐड करना है उसमें से डबल बॉन्ड को साफ कर दो और डबल बॉन्ड को साफ करने के बाद इस O3 को इन्वॉल्व करो। O3 कैसे जुड़ेगा? कि इस तरीके से एक हट की फॉर्मेशन कर देगा। हट दिख रही है आपको? ये एक हट की शेप बन रही है, झोपड़ी बन रही है, नहीं बन रही है? ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इसमें जिंक और वाटर डालोगे, इस हट को तोड़ना है। और ये हट कैसे टूटती है? ये हट ऐसे टूटती है और ये हट ऐसे टूटती है। इसमें से ये जो ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल के यूज नहीं होगा ये। ठीक है, तो आप मुझे बताओ पिलर्स कौन कौन से पिलर बने? पहला पिलर कौन सा है? CH3 CH, और मैंने कहा जब ये O बाहर निकलेगा ना पिलर की फॉर्म में, ये इस C के साथ क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। सही है जी? तो पहला क्या बन गया कंपाउंड हमारा? CH3 CH डबल बॉन्ड हो, हाँ या ना? बताओ दूसरा कंपाउंड क्या बना? CH2 और इसके साथ ये वाला O बाहर निकला, डबल बॉन्ड O। कितने लोगों को अब मेरी बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली, जल्दी से हाथ खड़ा करें। क्या सर तो फिर मतलब ये ब्रेक क्यों हो रहा है सर? ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है? ये स्टेबल नहीं है, बल्कि है ये टूटेगा। यस सर। ठीक है, और देखो मैंने जिंक क्यों डाला इसके अंदर, आप लोग दिमाग भी लगा सकते हो। जिंक की वैलेंसी क्या होती है? +2, और O की वैलेंसी क्या होती है? ये है वो टूटने वाला पॉइंट, इसकी वजह से ओजोनाइड टूटा और ZNO बन गया जाए। ये बन जाएगा क्या? ये क्या फॉर्म कर लेगा अल्टीमेटली? ZNO। कितने लोग को मेरी बात समझ आ गई?
यस भैया। ये पूरा Yes. कंसेप्ट समझ आ गया ओजोनोलाइसिस का। अब देखो इस पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, करके दिखाओ मुझे आप लोग। ये पहले चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो। क्वेश्चन अगला आपके लिए ये है कि भैया अगर आप, हाँ बोलो। ये जो ओ के बीच में जो बॉन्ड है इसको हम पेरोक्साइड लिंकेज कह सकते हैं। कह नहीं सकते, है ही ये पेरोक्साइड लिंकेज। ओके, तो पेरोक्साइड लिंकेज आसानी से टूट जाएगी? फ्री रेडिकल टूट जाएगा ना बेटा। ओह यस भैया। ठीक है, देखो अगर आपका मैकेनिज्म सीखना चाहते हो, उसका मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको मैं। मैकेनिज्म क्या है बताऊंगा, पहले पहले आप इसको ट्राई करो तुमने कि अगर मेरे पास ये एल्कीन है, इसमें O3 डाल दिया तो A क्या बनेगा, और उसी A के अंदर मैंने जिंक और वाटर डाल दिया तो मेरा B और C क्या बनेगा। जल्दी से 40 सेकंड्स फॉर दिस क्वेश्चन, जल्दी करिए सभी लोग। लोगों ने क्या किया, अब इसमें हमने वही सेम कहानी लगानी है। सिंपल सिंपल ट्रिक्स मैंने अगर सीख जाओगे तो ऑर्गेनिक बहुत इजी है। ऑर्गेनिक कैसे इजी हो जाएगी, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर आ गया CH2, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, हमने उसको डबल बॉन्ड गायब कर दिया, तो ये हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया O, यहाँ पर आ गया O, हाँ या ना। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, जिंक, ये तो बन गया A कंपाउंड आपका, सही है। अब आपसे बोला उसने B और C क्या बनेगा, तो जैसे ही आपने जिंक और वाटर डाला इसके अंदर तो क्या होगा, जिंक और वाटर डालते ही ये कंपाउंड, इस झोपड़ी के पिलर आप तोड़ दोगे। झोपड़ी के जैसे पिलर टूटेंगे कंपाउंड क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, और यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O। कितने लोगों को ये दोनों प्रोडक्ट, कितने लोगों ने बनाए थे, प्लीज रेज योर हैंड। जितने लोगों ने ये दोनों प्रोडक्ट बनाए थे प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। वेरी गुड, वेरी गुड। विदुषी, नमन, यही बनाए थे बेटे, वेरी गुड। अब देखो अगर ये कंपाउंड का नाम पूछे कोई आपसे क्या क्या बन रहा है, तो आप लोग नाम बनाना भी सीख जाते हो। 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, 3 मतलब प्रोप, और ये कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉन, हाँ या ना। Yes, sir. और ये क्या है, ध्यान से देखो, C डबल Propanol. बॉन्ड O, इधर H इधर H, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, पता है ना। और एल्डिहाइड है, एक ही कार्बन है उसके अंदर, तो नाम क्या हो गया इसका, मिथेनल, हाँ या ना। भैया डाउट है, अगर हमें प्रोपेन टूओन का वो बनाना हो कंडेंस्ड फॉर्म में, तो हम कैसे बनाएंगे? ये प्रोपेनॉन और मिथेनल सबको समझ आ गया, हाँ या ना। Excuse me, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। सर ये प्रोपेन टू ऑल होगा ना? ऑल कैसे हो जाएगा, इट इज प्रोपेनॉन, कीटोन है ये आदित्य, इट इज कीटोन। कीटोन क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्डेड हो है और घिरा भी किससे है, कार्बन से घिरा हुआ होता है। दिस इज प्रोपेनॉन बेटे, सिंपल बेसिक IUPAC। क्या हो रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहे क्या, भैया एक डाउट है, बोलो। प्रोपेनोन का हम वो कैसे बनाएंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला? अरे कैसी बातें कर रही हो, CH3COCH3 बन गई कंडेंस फॉर्म। मतलब हम एक ब्रैकेट वाला भी तो बनाते हैं। ओ कैसी बातें कर रही हो, ये लो ब्रैकेट वाली फॉर्म। हाँ बस यही कंफर्म करना था। अरे रोशनी, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं मुझे, ऐसी बातें मत करो। और भैया प्रोपेन टूओन नहीं होना चाहिए? अरे सबसे छोटा कीटोन ही प्रोपेनॉन होता है। अरे मतलब नंबरिंग में तो सेकंड नंबरिंग, अरे नलायकों वाली बातें मत करो। सबसे छोटा कीटोन शुरुआती प्रोपेनॉन से होती है, 2 और 3 नंबरिंग तो शुरू होगी ब्यूट से। ये है ब्यूटेन 2 ऑन, 2 ब्यूटेनॉन शुरू होगा, 2 नंबर शुरू होगा जब कार्बन की चेन लेंथ 4 कार्बन की होगी। 3 वाले में कोई ऑन नहीं होता, मतलब नंबरिंग नहीं दी जाती। पर अगर हम 1 पे रख देंगे फिर प्रोपेनॉन होगा ना 1 या 3 क्या पे? कहा आपने, अगर हम इसे फर्स्ट पे कर देंगे ये, नहीं 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 नहीं, ऐसा कहने से पहले अपने गाल पे थप्पड़ लगा लो, नहीं आ गया समझ आ गया। थोड़ा होश आ जाएगा तुम्हें। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट। तो ये था तरीका ओजोनलाइसिस करने का। अब क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। अब मैं क्वेश्चन को घुमाता हूं आपके लिए और एक और ट्रिक सिखाता हूं। ये एग्जाम में 100% आपके आने वाला है, फाइनल एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन आएगा जो मैंने कराया ना। दिस इज गोइंग टू कम इन योर फाइनल एग्जाम। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ स्कूल में आएगा, वुड्स रिएक्शन तुम्हारे स्कूल में 100% आएगा ही आएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि आपके पास है पेंटेन 3 ऑन, आप समझना, या 3 पेंटेनॉन, ठीक है, 3 पेंटेनॉन आपके पास है, और आपके पास है इथेनल। इथेनल, इन दोनों को आपने जोड़ा,
और जोड़ने के बाद मतलब ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर दी 2 प्रोडक्ट्स जो बने हैं कब, ओजोनोलाइसिस पे। उसने पूछा आपसे कि व्हाट वाज द रिएक्टेंट, व्हाट वाज द रिएक्टेंट, आपसे पूछा जा रहा है कि असल में रिएक्टेंट क्या था अगर ओजोनोलाइसिस करने पे ये 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो। ठीक है जी, एक काम करना है, इसमें एक ट्रिक सिखाता हूं आपको मैं। इसका ट्रिक का नाम है बंदूक की नली। नली समझते हो, बंदूक की गर्दन एक दूसरे के सामने रख देना। समझ आ रही है बात? ये मान लो ये बंदूक है ना, तो ये बंदूक का नली एक दूसरे के सामने ले आना। ट्रिक समझ आ गई सभी को? क्या ट्रिक बोलिए, मैंने समझ आई, हाँ या ना? प्लीज रेज योर हैंड। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, बंदूक की नली को एक दूसरे के सामने रखना है। अब बंदूक की नली क्या है ये समझ लो, 3 पेंटेनॉन, 1 2 3, ये है बंदूक की नली। दिख गया? 3 पेंटेनॉन डबल बॉन्ड हो इस बंदूक की नली, ओके। और दूसरा क्या है, इथेनॉल, CH3C डबल बॉन्ड OH। बन गई बंदूक? कितने लोगों को बंदूक दिख गई बनती हुई? जल्दी बोलिए। हमारे लिए ये है बंदूक की नली। एम आई क्लियर टू ऑल? और ये रही बंदूक की नली, ये रही, दिख गई? इज इट विजिबल टू ऑल? यस सर। और अब कुछ नहीं करना, बंदूक से बंदूक टकराए, दोनों बंदूक डैमेज हो जाएंगी। डैमेज कैसे होंगी? डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ के अंदर से ओ गायब कर देना और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कर देना, ये बन गया कंपाउंड आपका। कितने लोगों को पूरी ट्रिक समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड क्विकली, जिनको पूरी ट्रिक समझ आ गई। वो अभी गिनवाता हूँ। ये देखो, ये क्लियर है, हाँ या ना? चलिए एक बार देखिए, तो यहां पर इस कंपाउंड का IUPAC नेम करना है मुझे। कोई बताएगा व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कोई बताएगा? क्या चीज ध्यान रखनी है इसमें? लॉन्गेस्ट चेन के अलावा एक चीज ध्यान रखनी है, डबल बॉन्ड तो आप छोड़ नहीं सकते। डबल बॉन्ड। आप ये देखो, दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट चेन, हाँ या ना? सही है? ये ले लो, ये ले लो, बात फर्क कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है। और इसका नेमिंग करते हुए 1 2 3 4 5, 3 पे क्या लग गया? 3 पे इथाइल लग गया, उसका नाम हो गया 3 इथाइल। चेन में कितने कार्बन? 5। 2 हाँ या ना? 3 इथाइल पेंटूइन इज द नेम। क्लियर टू ऑल? यस सर। जरा एक बार एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, आप करके दिखाओ सभी लोग, अगर ओजोनोलाइसिस क्लियर हो गया सभी को तो, क्योंकि ये एग्जाम में आना ही आना है, कोई इसको रोक नहीं सकता। कह रहा है पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन या 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन एंड प्रोपेनल आर दी प्रोडक्ट्स ओजोनोलाइसिस के। ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट है, बताओ रिएक्टेंट क्या है? फटाफट 1 मिनट में आंसर दीजिए मुझे इसका। देखिए जरा एक बार सभी लोग, ये हमने 3 पेंटेनॉन ड्रॉ किया है ना, 3 पेंटेनॉन इज दिस वन, ये बन गई पिस्टल। प्रोपेनल हो गया ये। कितने लोगों ने ये दोनों रिएक्टेंट बनाए थे? प्लीज रेज योर हैंड, जितने लोगों ने यही बनाए थे रिएक्टेंट दोनों। अब ये आपस में क्या करना है हमने, इसको दिखाने के लिए ये दोनों को गायब कर देना, और गायब करते ही ये बना कंपाउंड आपका CCC डबल बॉन्ड CCC। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन? 6 कार्बन, 6 कार्बन की चेन बन गई, और ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। नाम क्या हो गया इसका? IUPAC करें तो 1 2 3, 3 पे क्या आ गया? इथाइल, और हेक्स पर क्या आ गया? 3 इन। कितने लोगों ने 3 मिथाइल हेक्स 3 इन बनाकर ओजोनोलाइसिस समझ लिया अच्छे से? यस सर। गलती तो नहीं करोगे? अब एक क्वेश्चन और देता हूं, इसमें थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ेगा, हालांकि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ध्यान से समझना। इसमें हल्की सी ना इन क्वेश्चंस में हर डिटेल की हमें इंपॉर्टेंस ध्यान रखनी होती है। उसने कहा एक एल्कीन है A, ठीक है जी, इसकी क्या कर रहे हैं हम लोग? इसके अंदर CC बॉन्ड भी है, 3 इसमें CC बॉन्ड है। कितने? 3 CC बॉन्ड, 8 CH बॉन्ड। कितने CH बॉन्ड है? 8 CH बॉन्ड है, ओके। और एक CC बॉन्ड पाई वाला है, पाई बॉन्ड, ये वाले सारे सिग्मा बॉन्ड है 8 के 8, और एक CC बॉन्ड पाई वाला है इसके अंदर।
तो उसने कहा एक ही, जब हम क्या करते हैं, एक ही करते हैं ओजोनोलाइसिस, क्या करते हैं, एक ही ओजोनोलाइसिस, तो इससे क्या बनता है, हमारे 2 मोल्स बनते हैं, 2 मोल्स बनते हैं। और 2 मोल्स किसके बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं एल्डिहाइड के, ये भी क्लियर कर दिया उसने। 2 मोल्स किसके बन रहे हैं, एल्डिहाइड के। और जो एल्डिहाइड बन रहा है उसके दोनों मोल्स एल्डिहाइड का, वो एल्डिहाइड सेम है। कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44U। यानी अगर मैं उस एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो कितना मास आ रहा है, 44U यूनिट मास आ रहा है उन एल्डिहाइड्स का, उन 2 मोल एल्डिहाइड्स का इतना मास आ रहा है। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन ध्यान समझना, 2 मोल्स, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट रहा होगा ये सिमेट्रिकल रहा होगा या अनसिमेट्रिकल रहा होगा, जल्दी बोलो। सिमेट्रिकल रहा होगा। अब देखो मैं तुम्हें इसकी हिंट और देता हूँ। एक कार्बन, देखो एल्डिहाइड अगर एक कार्बन वाला होता, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो फॉर्मूला होता है HCHO, मिथेनॉल, है ना। 2 वाला होता तो क्या होता फॉर्मूला, CH3CHO। जल्दी से काम करो, उल्टा कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को, हम इसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 12, ये हो गया 1 और ये हो गया 16, 16 और 1 17, 17 और 12 29 और 30, यानी कि ये वाला तो हमारा रिएक्टेंट नहीं था। ये चेक करो, कार्बन कार्बन 12 दूनी कितना हो गया 24, H कितने हो गए 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया 16, 24 प्लस 16 कितना होता है, 24 प्लस 4 28, 28 और 6 कितना, 16 कितना हो गया 44। ये है हमारा रिएक्टेंट। कैसे पहचाना हमने, यानी कि प्रोडक्ट CH3CHO बन रहा है, एल्डिहाइड है, हाँ जी एल्डिहाइड है, मॉलिक्यूलर मास 44, हाँ जी मॉलिक्यूलर मास 44U है। कितने लोग को मेरी ये बात समझ आ गई, जल्दी से बोलिए, हैंड रेज करिए, कितने ये समझ आ गया। अभी ये मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना चेक कर लिया है कि मेरा आंसर क्या आने वाला है। हम ऐसे भी तो पता कर सकते हैं, उसमें कह रहे हैं कि वो मतलब एक पाई बॉन्ड है तो CH3CHO में भी तो डबल बॉन्ड। नहीं, वो वाला पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला नहीं है, एल्कीन के अंदर पाई बॉन्ड है, एल्डिहाइड में नहीं, उसने कहा एल्कीन के अंदर। अब इसका मतलब जो मेरे प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो क्या बनने वाले हैं, CH3CHO। क्या समझ नहीं आया, मॉलिक्यूलर मास निकालना। नहीं मतलब कैसे किया आपने, मैंने तो सिंपल मैथ्स लगाई, आप मैथ्स नहीं लगा पा रही हो। पहला मैंने लगाया, चलो एल्डिहाइड ना, तो एक काम करता हूँ, पहले दोनों एल्डिहाइड मान लेता हूँ, मिथेनॉल मिथेनॉल, लेकिन इनका तो मॉलिक्यूलर मास 30 है ही नहीं, दोनों का 30-30 आएगा, दिस इज रॉन्ग। अगला एल्डिहाइड लिया मैंने, कौन है अगला एल्डिहाइड, इथेनॉल। इथेनॉल लेते ही समझ आ गया, अरे 44 आ रहा है, यानी कि मेरे दोनों प्रोडक्ट क्या रहे होंगे, CH3CHO CH3CHO। क्या मेरी बात समझ आ रही बेटा। यस भैया। अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गए बच्चे हमारे। अब आगे देखो जरा, अगर ये समझ आ गया तो पिस्टल रूल लगाएंगे। क्या है पिस्टल रूल, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH। बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। वो हट जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा। बहुत बढ़िया, यानी क्या था रिएक्टेंट, बोलो नव्या, रिएक्टेंट क्या था बेटे, CH3। नाम बोल दो ना, CH3 करते रहेंगे क्या हम, नाम बोलो। अरे अब तो हाइड्रोकार्बन्स में इतना IUPAC कर लिया, उसके बाद भी तुमसे IUPAC नेम नहीं हो रहा इस कंपाउंड का, बच्चों वाला IUPAC नेम है इसका। नाम बताओ कितने कार्बन, सर 4। बोलो कितने कार्बन, 4। डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, सेकंड पे। नाम बोल दो, बोलो नाम। 2 ब्यूटीन या ब्यूटुइन, दोनों ठीक है। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर कैन आई यस यस यस। ये देखिए, अब ये जो हमने लिखा ना, ये उल्टा करके देखा, आप क्या लिखोगे, आप ऐसे बोलोगे, एज द प्रोडक्ट्स आर सिमिलर एंड हैविंग aldehyde group having molecular formula or molecular weight 44U, the two cases are, अब इसको ऊपर वाला लिखेंगे पहले कि लेट HCHO का निकाला मॉलिक्यूलर मास 30 आ रहा, नॉट पॉसिबल। CH3CHO का निकाला मॉलिक्यूलर मास 44, पॉसिबल। तो CH3CHO, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट CH3CHO बनना चाहिए, यानी कि 2 कार्बन होने चाहिए प्रोडक्ट में, और दोनों में 2-2 होने चाहिए थे, दोनों में 2-2 होने चाहिए थे, हाँ या ना। इट मीन जो मेरा एल्कीन है उसमें कितने डबल बॉन्ड, इसमें एक डबल बॉन्ड होगा और वो सिमेट्रिकल होगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है, क्योंकि टूटे कहां से, अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ
तो टूटना कहाँ से है, यहाँ पर ओजोन आएगा और इसी के सहारे ये टूटेगा, और जैसे ये टूटेगा ये बताओ क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3CHO, और इधर से भी क्या बनेगा CH3CHO। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। रोशनी, नितिन, आदित्य, ये क्लियर हुआ? गुड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर आता है और आपको आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। चलिए, अब ये एल्कीन की कहानी खत्म होती है, इसमें एक टॉपिक रह गया है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीमराइजेशन। बहुत पॉलीमराइज पॉलीमराइजेशन कंसेप्ट क्या होता है? देखो, पॉली मतलब होता है मैनी और मर मतलब होता है यूनिट। जब, और एक होता है टर्म मोनोमर। मोनो मतलब होता है सिंगल, और मर मतलब क्या होता है? यूनिट। जब एक जैसी यूनिट को n टाइम्स हम मोनोमर्स ले लें, क्या ले लें? n मोनोमर्स, मतलब एक जैसे मोनोमर्स हम कितनी बार ले रहे हैं? n टाइम्स ले रहे हैं, ठीक है। और उनको आपस में जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, तो क्या फॉर्म कर लेगा? पॉलीमर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक पॉलीमर बहुत यूज करते हो, दैट इज पॉलीथीन। पॉलीइथीन बना कहां से है? इथीन नाम का मोनोमर रहा होगा, उसके हमने कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए? n मॉलिक्यूल्स ले लिए इथीन मॉलिक्यूल के, क्या फॉर्म कर लिया उसने? पॉलीथीन। ट्रिक क्या है इसके अंदर, ध्यान रखना। CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने मोल्स ले लिए इसके? n मोल्स ले लिए। क्या कर दी इसकी? पॉलीमराइजेशन कर दी। अब क्या होगा? डबल बिकम सिंगल, बस ये कर देना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इस तरीके से चेन को कट कर देना। इसका मतलब है अनएंडिंग पार्ट है। अनएंडिंग समझते हो? आप इसमें किसी भी एंड से जोड़ सकते हो सेम पार्ट। CH2 यहाँ भी जोड़ सकते हो इस तरीके से, CH2 फिर ऐसे यहाँ भी जोड़ सकते हो CH2 तो चेन लगातार चलती ही जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्विकली कंफर्म, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. इसको बोलते हैं, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, बस जानकारी के लिए रखो। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? व्हेन अ मोनोमेरिक यूनिट इज यूज्ड n नंबर ऑफ टाइम्स रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ बिगर यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। आज शुरू करना है हमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एल्काइंस। क्या बोलते हैं इसको? एल्काइंस। जनरल बातें कर रहा हूं, पहले आपको आती भी है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2, हाँ है ना। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एक क्या जरूर आएगा? ट्रिपल बॉन्ड जरूर आएगा। ट्रिपल बॉन्ड जरूर आ गया तो दो चीजें क्लियर हो गई इसमें, एक तो सिग्मा है और कितने पाई है? 2 पाई दो है। पाई। सिग्मा और 2 पाई है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, जब हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो ये भी बात याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ कार्बन के क्या काउंट होते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स काउंट होते हैं। तो एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक और एक क्या हो गया? 2। तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स है? सिग्मा, 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा से बनने वाली हाइब्रिडाइजेशन sp। ऐसे ही इस कार्बन के भी 2 सिग्मा, तो क्या बनी इससे? 2 सिग्मा से हाइब्रिडाइजेशन sp। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस भैया। बिल्कुल ठीक है। तो ये एल्काइंस बन गए हमारे। अब ये एल्काइंस के अंदर कोई आपसे पूछे बताओ ज्योमेट्री में एंगल कितना है, तो ज्योमेट्री में एंगल है 180 डिग्री। कितना एंगल है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। कहानी समझ आ गई? 180 डिग्री वाली लीनियर, लीनियर इसकी ज्योमेट्री होगी, क्योंकि शेप क्या आ रही है? 180 डिग्री आ रही है ना, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, तो ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर ज्योमेट्री होगी। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड, जल्दी से बताइए ये समझ आ गया तो। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? जल्दी बताओ। क्लियर है? अच्छा, आप बताओ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो व्हाट इज द s करेक्टर? जल्दी बोलो। 50%। 50% कैसे निकाला? 1 और 1, तो 1/2 हो गया ना टोटल, 1/2 इंटू 100 है ना। ऐसे यहाँ पे निकाल दिया, ये भी कितना है? 50% s करेक्टर। s करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी। वेरी गुड। बॉन्ड लेंथ उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। वेरी गुड। उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। बहुत बढ़िया। और उतनी एसिडिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा एसिडिटी। ठीक है। व्हाट इज एसिडिटी? इलेक्ट्रॉन को खींचना, समझ गए? आप इलेक्ट्रॉन को जब खींच पाओगे अपनी तरफ तो आप क्या कहलाते हो? एसिडिक। और खींचने की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ है ना? यस भैया। Yes, sir. ओके, अब आगे सुनिए।
अब आता है, पहले इसके आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन अभी आप लोग करेंगे। ड्रॉ दी, देखिए जरा, ड्रॉ दी आइसोमर्स फॉर पेंटाइन। पेंटाइन के आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं जल्दी से। आइसोमर्स आप जानते ही हो, बेसिक कंसेप्ट क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। 1 मिनट दिया, इनके IUPAC नेम भी बताएंगे आप मुझे। आप लोगों ने पहला आइसोमर क्या बनाया, जल्दी बोलिए। पेंट-1 पहला तो सिंपल सबने बना लिया होगा कि इस 5 कार्बन की चेन में पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। फिर दूसरे में क्या किया आपने, पेंट-2 वेरी गुड। तीसरा क्या हो सकता है, अब 3 आयन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। किसी ने अगर समझदारी करते हुए इसको पेंट 3 आयन किया तो वो जल्दी से अपने गाल पे एक प्यारा सा थप्पड़ लगा लेना, ठीक है बेटा, क्योंकि आप नींद में हो। दिस इज रॉन्ग, 2 मिथाइल दिस एंड दिस बोथ आर सेम, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक ही तरीका, चेन छोटी कर लो। हमने चेन छोटा किया, अब छोटा करने का मजबूरी देखो, इस वाले कार्बन पर कार्बन नहीं आ सकता, क्यों, पहले 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो क्या तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है कि कार्बन यहाँ पर आ जाए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो कंपाउंड के नेम देख लो, पहला हो गया पेंट-1 आयन, दूसरा हो गया पेंट-2 आयन, और तीसरा हो गया 3 मिथाइल ब्यूट-1 आयन। इसके अलावा कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो, प्लीज रेज योर हैंड। माही गुप्ता एंड नव्या, माही बेटे समझ आया, हाँ या ना? यस सर। ओके, चलो गुड। अगर ये समझ आ गया तो हमारा आइसोमेरिज्म वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर ये समझ आ गया तो हमें चल गया पता कि भाई उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एसिडिटी से पहले हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन, हम कहाँ से एल्काइन को ऑब्टेन कर सकते हैं। प्रिपरेशन, पहला फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कहां से लाना है, कैल्शियम कार्बाइड से हमें लाना है। ये कैसे आएगा फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, ये समझ लो। फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड खुद तो आता नहीं है ना, कैल्शियम कार्बाइड को ऑब्टेन करना पड़ता है। पहले ऑब्टेन कहां से करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। इसको हीट करते हैं, क्या बनता है, CaO बनता है, और साथ में क्या बनता है, CO2। क्या मेरी बात समझ आ गई, 10 से पढ़ते आ रहे हैं वाली बात, हाँ या ना? सही है। अब इसी कैल्शियम ऑक्साइड की, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी रिडक्शन कर दो। क्या डाल दो इसमें, कार्बन डाल दो, इसे कहते हैं रिडक्शन करना। तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, CaC2, और साथ में क्या बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। बेसिकली से बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस नहीं किया हमने, आप बैलेंस कर लेना। कौन सी प्रोसेस, रिडक्शन। ये जो बना ना, दिस इज योर कैल्शियम कार्बाइड। ये क्या बना, कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड में आपने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया, वाटर। और जैसे ही वाटर डाला, उसने क्या फॉर्म कर लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो बचे हुए कार्बन है, इन्होंने क्या कर लिया, C2H2 फॉर्म कर लिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है, जल्दी बोलिए, हाँ या ना? तो भैया इस केस में तो सिर्फ इथाइन ही बनेगा। इथाइन ही बनेगा। So can you please repeat? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी अभी। मैंने बोला कैल्शियम कार्बाइड से बनेगा इथाइन, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड डायरेक्टली नहीं मिलता। कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए मुझे पहले कैल्शियम कार्बोनेट लेना पड़ता है, हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड की रिडक्शन करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड बन गया। और इसी कैल्शियम कार्बाइड में पानी डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या बन गया आपका, इथाइन। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? अब जल्दी से Yes sir. नितिन एंड विदुषी, इज इट क्लियर बेटे? चलो गुड। अब आगे समझो। नेक्स्ट प्रोसेस आपको आती है फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल वर्ड को अगर आप याद करो तो इंग्लिश वर्ड विसिनिटी से आता है, और विसिनिटी का मतलब होता है पड़ोस, नेबरहुड, है ना, नेबरहुड स्पाइडरमैन, विसिनल। तो अब इसमें क्या हुआ, डाइहेलाइड, यानी कि ये कंपाउंड है जिसके अंदर यहाँ भी हेलोजन है और जिसके अंदर यहाँ भी हेलोजन है। Am I clear? अब ये काम करते हैं, आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको हटा देते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर भी हेलोजन, यहाँ पर भी हेलोजन, यहाँ भी हेलोजन। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें डाला एल्कोहलिक KOH। ये वाली कहानी याद आ गई। इसके अंदर क्या होने वाला है, डी हाइड्रो हेलोजनेशन। और एक बार नहीं, 2 बार होगा। क्यों, देखो, जब ये हेलोजन जाएगा तो इसके रेस्पेक्ट में बीटा कार्बन कौन सा है, ये बीटा है, ठीक है। तो बीटा का क्या जाएगा, H जाएगा। तो बीच में क्या आ जाएगा इनके, जल्दी बोलो, इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड C। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ या ना? यस भैया। ठीक है।
अब लेकिन इससे तो हमारा एल्कीन बना, हमें बनाना क्या है? एल्काइन। C यहाँ पर X, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ इसमें फिर से क्या डाल सकते हो? एल्कोहलिक KOH, या एक और भी ऑप्शन है NaNH2। क्या बोला मैंने? NaNH2। दोनों ही एक काम करते हैं। ये क्या करेगा? एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो यहाँ से अब क्या होगा? देखो ध्यान से बच्चों, सेम कंसेप्ट। आपकी ये वाला बन गया X और ये बन गया बीटा कार्बन। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आने वाला? जल्दी बोलो। ट्रिपल। डबल तो पहले ही था, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? बता, निकला क्या क्या बाहर? इस केस में क्या निकला बाहर साथ में? K किसको लेके जाएगा बाहर? जल्दी बोलो। K प्लस X को लेके जाएगा, KX बन जाएगा। OH माइनस किसको लेके जाएगा बाहर? H प्लस को। क्या बन जाएगा? ये KX बना और ये H2O बन गया। क्लियर है? बताओ इस केस में क्या बाहर निकलेगा? NaNH2 बना, Na प्लस और NH2 माइनस। Na प्लस किसको लेके जाएगा? NaX। और साथ में क्या बना? NH2 माइनस ने H प्लस को जोड़ लिया, NH3। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। सर हम ये हाँ नव्या बोलो। NaOH जो हमने सेकंड वाला लिया है NaOH NaNH2 हाँ ये हम फर्स्ट स्टेप में भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। इज द कंसेप्ट क्लियर टू एवरीवन? बच्चों समझ आ गया? इसे कॉपी करो, वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से कॉपी करो, 1 मिनट दिया। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली कहानी तो वही है कि शुरू के 3 मेंबर जो होते हैं एल्काइंस के, फर्स्ट 3 मेंबर्स, ये वैसे ही जैसे एल्कीन से पढ़ा था आप लोगों ने। पहले 3 मेंबर्स क्या है? फर्स्ट 3 गैसेस। उसके बाद इन्होंने क्या दिया? उसके बाद नेक्स्ट 8 जो है, नेक्स्ट 8 वो लिक्विड्स, और उसके ऊपर वाले सारे के सारे क्या है? हायर क्या है? सारे सॉलिड्स हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पहले 3 क्या है? गैसेस, नेक्स्ट 8 क्या है? लिक्विड्स, और हायर क्या है? सॉलिड्स। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अगर ये बात समझ आ गई तो अब आता है क्वेश्चन, आपसे एग्जाम में पूछेगा, आउट ऑफ प्रोपाइन एंड प्रोपीन which one is more acidic and why? Which one is more acidic and why? Very 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 important. Propine. Propine is more acidic because its character is more. Very good, very good, very good. आप में से काफी बच्चों को समझ भी आ गया कि which one is more acidic, और obviously जिसका S कैरेक्टर ज्यादा होगा वो हमेशा एसिडिक होगा। तो प्रोपाइन इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन प्रोपीन। लेकिन अगर क्वेश्चन होता प्रोपीन और प्रोपेन, तब आंसर क्या होता? तो प्रोपीन आंसर होता। प्रोपीन। बात समझ आ रही है? आंसर लिखो कैसे? बोल रहा हूँ, लिखो जरा, जल्दी लिखो। आप लिखोगे एज इन प्रोपाइन, S character is more, which means it has more electronegativity, hence it can attract shared pair of CH bond of propine, towards itself, then sp2 hybridized orbital, समझ आ गई बात? towards itself then sp2 hybridized orbital. am I clear to all? क्योंकि ये वाला कार्बन जो है, जो sp हाइब्रिडाइज है, इनकी टेंडेंसी ज्यादा है एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट करने की, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट करने की, इन कंपैरिजन टू, खींच तो ये भी सकता है, खींच तो ये कार्बन भी सकता है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, लेकिन जल्दी कौन खींचेगा? दिस कार्बन विल obviously in a shorter period of time will withdraw the electron cloud of the next CH bond towards itself much earlier in comparison to propene वाले CH bond के। हाँ या ना? प्लीज रेज योर हैंड अगर ये समझ आ गई बात। नव्या, विदुषी, माही, इज इट क्लियर बेटे? यस सर। ठीक है। यस सर। अगर ये समझ आ गया तो दिस इज गोइंग टू बी योर एसिडिक कैरेक्टर। अब इसकी बाद जो रिएक्शन शुरू होंगी वो मैं कल कराऊंगा इसकी, इतना आप लोग पढ़कर रखिएगा सभी लोग, ठीक है?
और कल भी 10 मिनट पहले ही ज्वाइन करना, क्योंकि 10 मिनट पहले ज्वाइन करूँ तो नेक्स्ट बैच मेरा उसको टाइम मिल जाता है। ठीक है, कल भी हम लोग ज्वाइन करेंगे एट 3:50। टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।